अगर सिविल कोर्ट में बैनामे में संशोधन के लिए उन्होंने किया है, अब क्या स्थिति है सिविल कोर्ट में? हम क्या जाने, हमको तो पता नहीं कि सिविल कोर्ट में है। नहीं, आज तक एकदम सा विडम्बना सुनिए, पहले आदमी की तकलीफ सुनिए। किसी किसान को ये नहीं पता कि सिविल कोर्ट में ये मामला है। लेकिन ऐसा अच्छा, आप लोग तो जागरूक हो। अगर हाँ, लेखपाल ऐसा कह रहा है तो आपको कम से कम ये तो बताना है। हमने पहले पिछले बार ही आपको बताते किसान, अभी हमने तहसीलदार को भेजा था। सुनिए, लेखपाल ने, मैंने आपको स्पष्ट बताया था कि लेखपाल ऐसा ऐसा भ्रष्टाचार कर रहा है, लेखपाल ऐसा ऐसा कर, लेखपाल आज तक किसी को ये नहीं पता किस न्यायालय में है। वकील को देना है ये कागज खर्च, वो कागज खर्च। हम तो उनको बुलाना चाहते हैं, आपके सामने पेश करना चाहते हैं सर कि किस कितना पैसा कहाँ खर्च किए, दे नहीं था। ये तो पैसा आपको देने की कोई जरूरत नहीं। अरे फिर उनसे पूछने क्यों लेते हैं? घर पहुँचते हैं, हम पूछेंगे। आप उनको बुलाइए, आप सामने पूछिए क्यों नहीं बुला रहे हैं वो? और सर सुनिए, न्यायालय भी नहीं बताते हैं कि किस न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। इन लोगों से पूछिए, न्यायालय भी नहीं बताते किस न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। आप गलती करें, ये बताए, अगर हम तो ये समझते रहे कि मुकदमा आप लोगों ने किया, हमारा पक्ष है, हम तहसीलदार को भेज देते हैं। नहीं, सर, हमने नहीं, देखिए सर, हमने पिछले बार भी आपको बताया था ये आपने बताया था कि मुकदमा। किसानों ने कोई मुकदमा नहीं किया है, ये अपने आप गए। वो खाली हिस्सेदारी को लेकर के हिस्सेदारी ठीक करे, हिस्सेदारी बहुत होती है, आपके लेबर तक सही हो जाती है। हिस्सेदारी हमारे लिए ये जो वो मुकदमा ही गलत किया गया है सर। नहीं, तो ये मुकदमा किस काम के लिए किया गया है? डीड संशोधन के लिए किया। तो डीड संशोधन का मुकदमा कितने साल चलता है सर? और वो भी रजिस्ट्री के बाद हुआ है सर। रजिस्ट्री के बाद हुआ। नहीं, रजिस्ट्री में अगर गलत हो गया है अंश, तो सुधारा नहीं जाएगा सर। भाई किसी किसान का कम हुआ होगा, किसी का ज्यादा होगा। तो ऐसा है तो फिर अगर हम उसी आधार पर पेमेंट करा देंगे तो कुछ लोग तो लाभ ले लेंगे, कुछ लोग अच्छा सर, ये बताइए, तो सही कराना तो अच्छी बात है। सही कराने में तो कोई गलती नहीं है। 3 साल हो गया ठीक है। ठीक है भाई। अभी पिछली बार जो थोड़ा मुझे कंफ्यूजन था वो ये था कि आप लोग गए हैं और अब की बार ये हुआ। नहीं सर, सर, हम लोग पिछले बार भी मैंने बताया था किसान नहीं गए हैं, सिर्फ लेखपाल तो ये बात नहीं बताई गई थी कि सिर्फ लेखपाल गए। सर पूरा पिछली बार पत्र, तो हम फिर सुनिए सर, पत्रक में लिखा हुआ है सर, पढ़ अभी नहीं पाए होंगे। भी पूरा पत्रक में लिखा हुआ है। बताया भी गया था आपको, क्योंकि मैंने इसीलिए उनको भेजा तहसीलदार साहब को। मैंने ये कि कहा भाई था जाकर कि के सर, तुम इसको कर दो ताकि ये मामला खत्म हो जाए। मैंने ये बताया था। अच्छा, 1 मिनट रुक जाइए। स्टेज क्या है इसमें? हमको क्या पता है सर, हम लोग को कुछ नहीं मालूम। अब आपसे यही बताया जा रहा है कि यहाँ किसान बैठे हुए हैं सभी लोग, आप पूछ लीजिए। वो लेखपाल जो है पैसा लेते हैं जाकर, मुकदमा देखने जा रहे हैं, मुकदमा में ये खर्च होता है, लेकिन इन किसानों को ये नहीं बताते किस न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। ठीक। अच्छा, सबसे बड़ी चीज ये है, जब किसान पूछता है बस इस तारीख में फाइनल हो जाएगा, इस तारीख में फाइनल हो जाएगा, इस तारीख में फाइनल हो जाएगा। उनसे कह दो आए लेकर के कागज लेके बुलवाइए। अगर ऐसा कर रहे हैं तो फिर हम नाप देंगे। हम ये सब ये नहीं बता सकते। हम तो इस कंफ्यूजन में रहे कि आप लोगों ने मुकदमा किया है, तो आपने कहा तहसीलदार साहब नहीं जा रही हैं, भेज दीजिए। हमने तहसीलदार साहब को भेज दिया, उन्होंने कर दिया। उन्हीं ने कहा था कि तहसीलदार साहब जाएंगे, साइन कर देंगे, काम हो हो जाएगा। जाएगा, यही उन्होंने कहा था। तो हम लोगों ने आपसे कहा था कि तहसीलदार साहब को आप भेज दीजिए, बस आपने भेजा। हमने भेजा भी। हाँ, अभी तक कुछ नहीं। अब चलिए, मेरे अब क्लियर हो मैं अब उनको बुलाइए। हाँ, बुला लेंगे, बुला करके बात कराओ। ठीक है ना? ठीक है। आप चाहें तो आराम से बैठ जाए। और नहीं सर, हम लोग तो यहाँ पे सुबह से बिना खाए पिए बैठे हैं, और हम लोग जब तक इसका कोई ठोस निर्णय नहीं लेकर हम लोग नहीं। ठीक है, बुला लो। उसका निराकरण कराइए। बुलवा लो। हाँ, उसका निराकरण कराइए तो हम लोग। के सामने मैं बैठ जाऊँ। अभी मैं मौजूद हूँ गाजीपुर के कासमोद तहसील पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसान भाई अपनी मुआवजा के लिए आंदोलन पर बैठे हुए हैं और अपनी मौज मस्ती कर, आइए इनसे जानते हैं इसलिए कर रहे हैं। कि इनका हक कब मिलेगा। आपका नाम क्या है? भूपेंद्र सिंह, मंडल महासचिव, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। आप लोगों ने किस मुद्दे को लेकर तहसील में धरना दिए हैं? मामला एक मर्दा ब्लॉक के डोनीसर ग्राम का है। वहाँ भैया ये 6 लेन का जो रोड है, उसमें इन लोग किसान भाइयों का 10-12 लोग हैं, उनकी ज़मीन अधिग्रहित की गई और उसका आज तक जो है मुआवजा नहीं मिला। उसमें जो क्षेत्रीय लेखपाल है वो अंश निर्धारण में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया
उस निर्धारण को सही कराने के लिए किस न्यायालय में मुकदमा लड़ते हैं इन लोगों को बताते भी नहीं हैं, और महीने में 2 बार 3 बार जाकर बताते हैं कि मुकदमा लड़ना है, वकील का खर्च है, कागज का खर्च है करके पैसा भी लेते हैं। आप लोगों का धरना कितने बजे से शुरू हुआ था सुबह? हमारा 10 बजे से हम लोग का धरना शुरू हुआ है। अधिकारी महोदय आए थे और क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? इस अधिकारी महोदय आश्वासन आए से थे। संतुष्ट हैं कि नहीं आप लोग? आश्वासन से हम पूर्ण तरीके से हम संतुष्ट नहीं हैं। तो ये धरना कब तक बनी रहेगी, जिससे जब तक इसका कोई ठोस निराकरण नहीं होता तब तक? मतलब आप उप जिलाधिकारी महोदय से बातों से संतुष्ट नहीं हैं? संतुष्ट नहीं हैं। बिल्कुल नहीं संतुष्ट है। फिर अगली कार्रवाई में क्या करना चाहेंगे? जब तक हम लोगों के सामने लेखपाल को लेकर और निराकरण नहीं करते हैं एसडीएम साहब, तब तक हम उनकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं, और जब तक फाइनल नहीं होगा इस प्रकरण का तब तक हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं। अनवरत दिन हो या रात हो हम लोग बैठे रहेंगे। क्षेत्रीय महासभा युवा के आप जिला अध्यक्ष हैं, आपका जो संगठन है आज इस मुद्दे को लेकर यहाँ बैठा हुआ है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? अभी एसडीएम साहब आए थे, उन्होंने आपसे कुछ वार्तालाप भी हुई है। देखिए, मामला जो है 2018 का है। 2018 में भूमि अधिग्रहण हुआ था। कासमाबाद तहसील के अंतर्गत 62 ग्राम सभा आता है और 62 मौजा भी है। उसमें 12 किसानों की जमीन अधिग्रहण हुई थी, जो 5 मई सन 2022 को रजिस्ट्री हो गई। रजिस्ट्री के बाद जब पैसा आने की बात हुई तो उसमें लेखपाल ने अपना हेरा फेरी करके, अभी आप देख रहे हैं कि ये किसान भाई अपना हक मांगने के लिए सुबह से ही धरने बैठे हैं और उप जिलाधिकारी आए हुए थे और उनकी बातों की ये सहमत नहीं है। न्यायालय में जाने के बाद जो है तब से लेके आज तक वो विवाद में उलझाए हुए हैं। इसमें कोई भी किसान अब तक न्यायालय में नहीं गया है, न किसी किसान की कोई गवाही हुई। दूसरी चीज, तब से लेके अब तक जिसमें किसानों को मुआवजा नहीं मिल पाया, इस परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने 23/7 को माननीय उप जिला अधिकारी कासमाबाद को एक मैंने लेटर दिया, पत्र दिया। पत्र के माध्यम से सारी बातें अवगत करा दी, और अवगत कराने के बाद हमने चेतावनी भी दिया था उस समय कि अगर ये 1 हफ्ते के या 15 दिन के अंदर मुआवजा नहीं मिला तो हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे। लेकिन ये जुलाई और ये आ गया सितंबर, मजबूर होकर के जब वो हमारी बातें नहीं सुनी गई, तब हम लोग सुबह से बिना खाए पिए 10 बजे से यहाँ पे भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तब से तहसीलदार और एसडीएम भी थे, लेकिन कोई आया नहीं, कोई पूछा नहीं, कोई जांचा नहीं, क्योंकि ये लोग देखिए सरकार ने तो आप सुन सकते हैं इन लोगों इन किसान भाइयों के कर दी पैसे की, और इन लोगों अब ये कितने अपनी अब मुआवजा को लेकर पीड़ित हैं, बिना खाए पिए सुबह 10 बजे से ये धरने बैठे हुए हैं। कि हम लोग बैठे हुए हैं, तब जाकर के ये आए हैं और लोगों ने हमारी बात सुनी। हमने पूरी बात